जय हिंद दोस्तों। कल का हम लोग फर्स्ट वीडियो देखे थे साइंस का तांडव वाला। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में के द्वारा कौन सा भोजन निर्माण में उत्पाद से प्राप्त नहीं होता है, ये याद रखिएगा, प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, इसको कॉपी पेन से उतार लीजिएगा। पहला हम मान के चलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हुआ मान के चलिए ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन हुआ आपका ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो और डी ऑप्शन ले लीजिए ऑल। तो याद रखिएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी प्राप्त नहीं होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कभी भी प्राप्त नहीं होता है। आइए आपको समझाते हैं एक फिगर के माध्यम से। मान लीजिए एक गमला है, इस गमले में फूल पौधे लगे हुए हैं मान के चलिए। तो इस याद रखिए कि सूर्य का पहले हमको तो प्रकाश चाहिए, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश चाहिए हमको। फिर उसके बाद हमको वाटर चाहिए, वाटर। फिर हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। फिर हमको ग्लूकोज भी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपको मनुष्य जो मान के चलिए, एक हम फिगर बना रहे हैं, ये मान के चलिए मनुष्य है। ये मनुष्य क्या करता है, इससे ऑक्सीजन लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उसको देता है। तो कभी भी याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भोजन द्वारा निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको सी ऑप्शन में दिए होते, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कहीं भी ये नहीं उत्पाद प्राप्त करेगा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा कि 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि सनलाइट में, याद रखिएगा ऊपर सनलाइट लिखा हुआ है और नीचे क्लोरोफिल, नीचे क्या, क्लोरोफिल। और अब जब रिएक्शन हुआ तो क्या प्राप्त हुआ हमें, C6H12O6 प्लस 6O2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी कभार यही पूछता है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में कौन सा घोल प्राप्त होता है, मतलब कौन सा चौथा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम प्राप्त होता है, यानी Mg। क्या प्राप्त होता है, Mg। याद रखिए, कभी पूछता है कि क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम जो होता है ना, उसी कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये बारीकी से चीज़ याद रखना है। अभी देखिए, ये हमेशा केमिस्ट्री में देखिए याद रखिएगा कि इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरत है। देखिए 6 दूना का 12, ठीक ना, और ये 2 18, यानी कि आपको सब चीज़ बैलेंस करना होता है। इसलिए सभी जगह हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। ये हर एग्जाम में पूछता है। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना, फोटोसिंथेसिस है। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है कि किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है। तो अब मान के चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। मान के चलिए हम आपको पहला ऑप्शन दे दिए हैं आपको नाइट्रस ऑक्साइड। मान के चलिए पहला हम ऑप्शन दे दिया आपको नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन दे दिया हम आपको सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको क्लोरोफॉर्म। बस समझते रहिएगा, माध्यम से एक ठो, पूरा लिख लेंगे तो स्क्रीन भर जाता है। और हम आपको डी ऑप्शन दे रहे हैं, मान के चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब इन चारों को देखिएगा, जिसमें से आपको मालूम चल रहा होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों के मिलने से एसिड रेन बनता है। क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से एसिड रेन बनता है। क्या बनता है? एसिड रेन बनता है। ठीक है, और इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। एक और बात दिमाग में रखिएगा, ये जो मान के चलिए एक हम फिगर बना रहे हैं आपके सामने। मान के चलिए एक बेबी है और ये पूरा हंस रहा था। ठीक है, तो इसको हमने कहा कि तू चुप हो जा। ठीक है, तो क्या हुआ? तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इस किस चीज़ में काम आता है? तो याद रखिए, लाफिंग गैस। किसमें? लाफिंग गैस। किस चीज़ में उपयोग होता है? लाफिंग गैस में, यानी हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, भौतिक परिवर्तन में चेंजेस के बारे में। तो याद रखिएगा, कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन है, कौन सी घटनाएं रासायनिक परिवर्तन है, उसको पता लगाने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल प्रेस करते हैं और आप लोग साथ साथ जवाब भी देते रहिएगा। जैसे कि मान के चलिए, एक तरफ हम केमिकल लिखते हैं शॉर्ट में, सी से केमिकल आप समझिएगा, नहीं रासायनिक परिवर्तन समझिएगा, सी। और एक तरफ हम लिखते हैं फिजिकल, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको बताइए, कच्चे फल, मान के चलिए कच्चे फल है, और कच्चे फल से फिर जो पक जाएगा, तो क्या ये फिर पका हुआ फल आपको दोबारा वहीं कच्चे अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है कि जो एक बार चेंज हो जाने के बाद दोबारा वो चीज़ वस्तु ना बन पाए, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजिंग, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल में क्या है? फिजिकल में आपको ये है कि जैसे मान के चलिए बर्फ है, तो बर्फ को हम अगर पानी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पानी से बर्फ नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी बर्फ को पानी से और पानी के बर्फ में, यानी कहने का क्या नाम है आपको कि जो फिजिकल चेंजिंग ये कहता है कि जो चीज़ पहले था और वो दोबारा बन जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम पुराने चीज़ को हमने क्या किया? मान के चलिए पुराना चीज़ है, पुराना चीज़ को हमने नया कर दिया, फिर हम नया चीज़ को पुराना कर दे, वही कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। और अब दूध से दही बनना क्या है? आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो दूध से दही बनना आपको कहलाता है, दूध से दही बनना आपको, दूध से दही बनना, याद रखिएगा, दूध से दही बनना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ये भी क्या कहलाएगा आपको? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब आता है, देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है लोगों में। जैसे मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती हुआ,
मोमबत्ती का देखिए जलना और मोमबत्ती का पिघलना, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए एक माध्यम से बताता हूं आपको। मान के चलिए हमने एक मोमबत्ती बनाया, यहां पर कैंडल बनाया, ये प्रकाश है। अब क्या हुआ कि ये देखिए अगर ये पिघलेगा, ठीक है, तो पिघलेगा तो जाहिर से बात है कि वो दोबारा भौतिक से मतलब मान के चलिए जो भी चीज़ है वो पिघलेगा और फिर तो दोबारा परिवर्तन हो वही अवस्था में आ सकता है। लेकिन जो मोमबत्ती जल चुका है वो दोबारा बन नहीं सकता है। याद रखिएगा, मोम का पिघलना जब कहेगा ना, देखिए मोम का अगर पिघलना पूछे, पिघलना, मोम का पिघलना पूछेगा तब जाके आपको क्या होगा, मोम का पिघलना कहीं पूछेगा तब ये कहना है आपको कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक प्रिज्म है, मान के चलिए एक प्रिज्म है और आप जानते हैं कि प्रिज्म को जब प्रकाश से गुजारा है तो कई रंगों में विभक्त हो जाता है ना, कई रंगों में विभक्त। तो ये पूछता है कभी कभार एग्जाम में कि प्रिज्म पर प्रकाश का डालना कौन सा परिवर्तन है। तो याद रखिएगा ये भी एक फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये आपको दिमाग में रखना है। पानी का भाप बनना ये आपको, और दूध का दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है, और प्रकाश का संश्लेषण भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कभी अच्छा आपसे एक SW पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग, पानी का भाप बनना, क्या बोले हम, पानी का भाप बनना, पानी का भाप बनना कौन सी रासायनिक परिवर्तन, कौन सी परिवर्तन है, बताइए कौन सी चेंजेज है ये आपको SW में बताना है कि ये कौन सी परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिए। अगर आपको चैनल पर आपको अच्छा लगा हुआ, देखिए हमने कीपैड ये जो मोबाइल देखिए हमेशा अक्सर हम बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ा पेन को पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। इस पर थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा, इसलिए हम आपको ये थोड़ा आज से यूज किए हैं। आप बस मेरे बात को समझिएगा और उसको अनुसार लिखना जरूर कीजिएगा, ठीक है। त्रुटियाँ हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि पहले बार हमने पेन को पकड़ा है, ये वाला नए ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक देना बहुत ही आप लोग की ज़रूरी है कि कैसा क्लास लगा आप लोग को। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, आपको कल के वीडियो का कुछ पार्ट रह गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।